तो प्रत्यय टॉपिक चल रहा था हमारा, और प्रत्यय टॉपिक में एग्जाम में प्रश्न कहाँ से बनते हैं वो सारे पॉइंट हमने आपको करा दिए थे। इसके बाद हमने आपको बताया था उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों के प्रयोग से जो आपके शब्द बनते हैं वो शब्द किस प्रकार से बनते हैं, तो वो भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया था। आज हमें पढ़ना है प्रत्यय के भेद, और प्रत्यय के भेद में सबसे पहले हमें पढ़ना है कृत प्रत्यय के भेद। और कृत प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो आपके टोटल 6 भेद होते हैं। और कृत प्रत्यय जो होता है वो आपका किसके साथ जुड़ता है, क्रिया हो या धातु हो, इन दोनों के साथ जुड़ता है। वो हमने आपको पिछले पार्ट में अच्छे से समझा दिया था। आज हमें पढ़ना है कृत प्रत्यय के 6 भेद। इसमें से फर्स्ट भेद है आपका कर्तावाचक। कर्तावाचक क्या होता है, जो धातु के साथ जुड़कर कर्ता का निर्माण करते हैं। जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़कर कर्ता का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं आपके कर्तावाचक। एग्जाम्पल के तौर पर गा प्लस अक क्या हो जाएगा आपका गायक। देखिए गा जो है ये आपका क्या है, ये आपका धातु है। क्यों, देखिए हमने आपको बताया था कि जब कभी भी क्रिया का निर्माण होता है तो वो सदैव ही एक धातु से मिलकर बनी हुई होती है। यदि धातु के साथ यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर एक क्रिया बन जाती है, ठीक। और यहाँ पर देखोगे तो कर्तावाचक जो होता है उसमें क्या होता है, धातु के साथ जुड़कर एक कर्ता का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये जो धातु होगा इसके साथ यदि हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक कर्ता का निर्माण होगा, ठीक। इसी प्रकार से भाग के साथ ओड़ा जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका भगोड़ा। इसी प्रकार से लूट के साथ एरा जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका लुटेरा। इसी प्रकार से भूल के साथ अक्कड़ जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भुलक्कड़। तो ये जो है जो लास्ट में जुड़ते हैं वो सारे प्रत्यय हैं। इसके बाद है आपका दूसरा कर्मवाचक। कर्मवाचक क्या होगा, जो धातु के साथ जुड़कर कर्म का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं आपके कर्मवाचक। जैसे खेल प्लस औना क्या हो जाएगा आपका खिलौना, ठीक। इसी प्रकार से सूंग प्लस नी क्या हो जाएगा सूंगनी। इसी प्रकार से खा प्लस ना क्या हो जाएगा आपका खाना। इसी प्रकार से आपका तीसरा है करणवाचक। करणवाचक क्या है, जो धातु के साथ जुड़कर आपके साधन का निर्माण करते हैं उन्हें हम कहते हैं करणवाचक। और करण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो भी होता है आपका साधन। ये सब हमने आपको जो करण के बारे में हमने आपको बताया था आपका कारक चिन्हों में अच्छे से। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो होगा आपका धातु के साथ जुड़कर साधन का निर्माण करेगा वो कहलाएगा आपका करणवाचक। जैसे झूल प्लस आ क्या हो जाएगा आपका झूला। इसी प्रकार से ढक प्लस अन क्या हो जाएगा आपका ढक्कन। इसी प्रकार से झाड़ प्लस ऊ क्या हो जाएगा आपका झाड़ू, ठीक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा चौथा भाववाचक, ठीक। तो भाववाचक क्या होते हैं, जो धातु के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे पढ़ के साथ अंत लगाने पर क्या बनता है आपका पढ़ंत। इसके बाद धड़क के साथ अन लगाने पर क्या बनता है आपका धड़कन, ठीक। इसी के साथ लड़ के साथ आई लगाने पर क्या बनता है आपका लड़ाई। इसी के साथ भुगत के साथ आन लगाने पर क्या लगता है आप क्या बनता है आपका भुगतान, ठीक। इसी के बाद आपका पांचवा है क्रियाबोधक। क्रियाबोधक क्या होते हैं, जो धातु के साथ जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके क्रियाबोधक। जैसे कि लिख के साथ, लिख एक धातु है, इसके साथ आप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है आपका लिखा, ठीक। इसके साथ खा के पास या लगाने पर क्या बनता है आपका खाया। लिख के साथ ता लगाने पर क्या बनता है आपका लिखता। इसी के साथ छठवा है आपका गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है, जो धातु के साथ जुड़कर किसी वस्तु के गुण का बोध कराता है, यानी कि गुण का निर्माण करता है, यानी गुण का बोध कराता है, तो वो क्या कहलाता है आपका गुणवाचक। जैसे कि टिक प्लस आउ क्या बनता है आपका टिकाऊ। इसी के पास जैसे कि अगला, पिछला, सुनहरा, सुहावना, और ये अधिकतर जो होते हैं ये सारे आपके विशेषण होते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है, ये कृत प्रत्यय हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने पढ़ना है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय के जो आपके भेद हैं उन्हें पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
तदित प्रत्यय के भेद। तदित प्रत्यय के हमने आपको टोटल 8 भेद बताए थे कि आपके 8 भेद होते हैं। इसमें एक 9वां भेद और जुड़ जाता है जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक, तो तदित प्रत्यय के जो भेद होते हैं, यानी कि ये तदित प्रत्यय जो होता है वो किसके साथ जुड़ता है, तो आपका संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ और आपका विशेषण हुआ। तो इनके साथ क्या होता है, जो भी आपका प्रत्यय जुड़ता है वो आपका तदित प्रत्यय कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर तदित प्रत्यय का जो सबसे फर्स्ट भेद है, जो पहला भेद है, वो है आपका कर्तावाचक। जो कर्ता का निर्माण करते हैं वो कर्तावाचक कहलाते हैं और जुड़ेंगे किसके साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ या फिर आपका विशेषण के साथ। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है लोहा के साथ आर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा लोहार। ठीक, इसके साथ हत्या के साथ आरा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका हत्यारा। इसी के साथ घास के साथ एरा जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका घसेरा। इसी के साथ पूजा के साथ आरी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका पुजारी। इसके बाद आपका दूसरा है गुणवाचक। तो गुणवाचक में क्या होगा, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर गुण का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे कि भूख के साथ यदि आ जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका भूखा। वन के साथ ईला जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है आपका बनेला। भारत के साथ ईया जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है आपका भारतीय। ठीक, इसके साथ ग्राम के साथ ईन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है आपका ग्रामीण। इसी के साथ सेना के साथ इक जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका सैनिक। ठीक, तो इसके बाद आपका तीसरा भेद है भाववाचक। तो भाववाचक क्या होता है, जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे कि खट्टा के साथ आस जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है आपका खटास। सच्चा के साथ आई जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका सच्चाई। ठीक, इसी के साथ गुरु के साथ यदि हमने इमा जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है आपका गरिमा। ठीक, और मोटा के साथ यदि आप जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है आपका मोटापा। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट चौथा भेद है संबंधवाचक। जो संबंध को प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, संबंधवाचक। जैसे कि चाचा के साथ एरा जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका चचेरा। इसी के साथ नानी के साथ आल जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका ननिहाल। इसके साथ ननद के साथ ओई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका ननदोई। और भान के साथ यदि हम जा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका भांजा। ठीक, इसके बाद है आपका पांचवा स्त्रीबोधक। स्त्रीबोधक क्या होते हैं, जो स्त्रीलिंग संज्ञा का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं हम स्त्रीबोधक। जैसे कि देवर के साथ आनी जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है आपका देवरानी। इसी के साथ यदि पंडित के साथ आयन जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है आपका पंडिताइन। इसी के साथ यदि बंदर के साथ ईया जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है आपका बंदरिया। इसके साथ यदि चाचा के साथ ई जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है आपका चाची। ठीक, इसी के साथ यदि आपका छठवा देखा जाए तो छठवा होता है आपका ऊनता बोधक। जो लघुता का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं हम ऊनता बोधक। जैसे कि बेटी के साथ ईया जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनता है आपका बिटिया। यदि प्याला के साथ ई जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है आपका प्याली। इसी के साथ यदि पत्र के साथ यदि इका जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है आपका पत्रिका। और कालू के साथ यदि आ जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है आपका कलुआ। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका सातवां अपत्यवाचक या फिर संतानवाचक, जो संतान का बोध कराते हैं। ठीक, जैसे कि मनु के साथ यदि हम आ जोड़ देते हैं तो वो बनता है आपका मानव। विष्णु के साथ यदि हम आ जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका वैष्णव। जैसे कि प्रथा के साथ यदि हम आ जोड़ देते हैं तो बनता है आपका पार्थ। ठीक, इसी के साथ मरुत के साथ यदि हम ई जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है आपका मारुति। यहाँ पर ये मारुत होगा। ठीक, इसके साथ यदि हम पर्वत के साथ यदि हम ई जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका पार्वती। ठीक, इसके बाद है आपका आठवां अव्ययवाचक। अव्ययवाचक क्या होंगे, जो कि अव्यय शब्दों का निर्माण करते हैं। और अव्यय क्या होते हैं, जिनका कभी व्यय नहीं होता, यानी कि लिंग वचन कारक आदि का उस पर प्रभाव ना पड़े जिस शब्द पर, जिसके कारण वो बदले ना, वो कहते हैं आपके अव्यय। ठीक, तो यहाँ पर देखिए
सर्व के साथ यदि हम दा जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका सर्वदा। यह के साथ यदि हम आ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका यहाँ। एक के साथ यदि हम त्रा जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका एकत्र। आप के साथ यदि हम सा जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका आपस। तड़का के साथ यदि हम ए जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका तड़के। इसी के बाद आपका नौवा है, जो कि हमने आपको बताया था कि इसके एक भेद और जुड़ जाता है जिसे हम नौवा कहते हैं, वो होता है आपका स्थानवाचक, जैसे कि जो स्थान का बोध कराते हैं। गुजरात के साथ यदि हम ई जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका गुजराती। पटना के साथ यदि हम ईया जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका पटनिया। इसके बाद यदि आगा के साथ हम यदि आड़ी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है आपका अगाड़ी। सर्व के साथ यदि हम त्रा जोड़ देते हैं तो क्या बनता है आपका सर्वत्र। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।